हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्टूडेंट में। फ्रेंड, हिंदी व्याकरण की सीरीज चल रही है जिसका आज भाग 3 है। इससे पहले वर्ण विचार और शब्द विचार हम पढ़ चुके हैं, तो आज हम पढ़ेंगे संज्ञा के बारे में फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, आज हम पढ़ने वाले हैं संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? तो फ्रेंड, सबसे पहले हम जानेंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो संज्ञा किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव को बोध करने वाले शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का बोध करने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। इसको हम समझे तो संज्ञा किसी भी वस्तु का नाम क्या है? संज्ञा है। ठीक है फ्रेंड, चाहे व्यक्ति हो या वस्तु हो या स्थान है या कोई भाव है, उसका जो नाम है उसे हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो सबसे पहले हम जानेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? कोई भी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के लिए जो प्रयोग किया जाता है, जो नाम, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे राम, राम क्या एक व्यक्ति का नाम है। इसी प्रकार दिल्ली, दिल्ली क्या कोई स्थान का नाम है। रामायण क्या है? कोई पुस्तक है, कोई वस्तु है, उसका नाम है। तो ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है फ्रेंड, आगे देखेंगे हम इसमें जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा जिन शब्दों से किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति या प्राणी की पूरी जाति का बोध हो, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे नदी, पुस्तक, लड़की आदि। तो ये शब्द क्या है? यहाँ से हमें किसी भी जाति का बोध हो रहा है कि नदियाँ हैं, पुस्तकें हैं, लड़कियाँ हैं। तो ये क्या हो रहा है? एक समूह, संपूर्ण जाति का बोध हो रहा। तो ये सब क्या होंगे? जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है इसे। अब जैसे जातिवाचक संज्ञा के 2 उपभेद हैं: समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है फ्रेंड, तो जातिवाचक संज्ञा के 2 उपभेद हैं: समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। तो सबसे पहले हम जानेंगे समूहवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी समूह का बोध कराते हैं, जैसे कक्षा, कक्षा में बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं, तो उनका क्या है? एक समूह है। तो हम उन्हें उसे क्या कहें? कक्षा में विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, तो कक्षा क्या है? एक समूहवाचक संज्ञा है। ये कोई दल है, ठीक है, सेना हो गई, ये कोई गिरोह है। ठीक है, समूह, एक झुंड या झुंड वाली जो बात जहाँ पर आएगी वो क्या है? समूह हो गया। सेना का समूह, गिरोह का समूह, कोई दल का समूह। तो ये सब क्या है? समूहवाचक संज्ञा है। ठीक है फ्रेंड, आगे हम देखेंगे इसमें द्रव्यवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा जो शब्द किसी द्रव्य पदार्थ का बोध कराते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिन शब्दों से हमें किसी द्रव्य पदार्थ का बोध होता है उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे चावल, ऊन, ऊन भी द्रव्य है, सोना, दूध, रुई आदि, ये सब क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा के शब्द हैं। ठीक है फ्रेंड, अगला हम जानेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में। व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग जानेंगे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, समझने वाली बात है। तो फ्रेंड, व्यक्तिवाचक संज्ञा का जो जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग होना, व्यक्तिवाचक जो शब्द हैं उनका जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग किस प्रकार होता है वो देखते हैं। देश में कितना भी भ्रष्टाचार हो पर हरीशचंद्र की कमी नहीं है। इस जो ये वाक्य है, इसमें क्या है कि देश में कितना भी भ्रष्टाचार हो पर हरीशचंद्र की कमी नहीं है। तो हरीशचंद्र क्या है? एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? जातिवाचक संज्ञा के रूप में उसका प्रयोग हो रहा है। ठीक है फ्रेंड, इसका अर्थ है कि देश में कितना भी भ्रष्टाचार हो गया, यानी कि हरीशचंद्र, यानी कि वो किसका? ईमानदार लोगों की कमी नहीं है। ठीक है फ्रेंड, इसी प्रकार धन के लालच में आज भी कुछ लोग जयचंद बन जाते हैं। तो जयचंद क्या है? एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन इस वाक्य में जयचंद क्या है? जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग किया गया कि धन के लालच में आज भी कुछ लोग क्या है? जयचंद बन जाते हैं। ठीक है, ध्रुत बन जाते हैं। इसी प्रकार जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग।
अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जातिवाचक संज्ञा के जो शब्द हैं उनका व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में किस प्रकार प्रयोग होता है। जैसे महात्मा जी ने देश को सत्य अहिंसा का पाठ पढ़ाया, तो इस वाक्य में क्या है, महात्मा जी किसे बोला जाता है, गांधी जी को। महात्मा तो बहुत से महात्मा हो गए ना, अगर हम वैसे लेके देखें तो महात्मा क्या है, बहुत से महात्मा हैं, एक जाति है, लेकिन यहाँ पर ये महात्मा शब्द किसके लिए आया है, गांधी जी के लिए आया है। तो इस वाक्य में जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा में प्रयोग हुआ है। तो महात्मा जी ने देश में अहिंसा का पाठ पढ़ाया, तो किसने, गांधी जी ने देश को सत्य अहिंसा का पाठ पढ़ाया। इसी प्रकार अगला शब्द है नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व किया। अब नेताजी तो बहुत सारे नेता हैं, ठीक है, तो ये क्या है, एक जाति है नेता, लेकिन नेताजी किसे कहा जाता है, सुभाष चंद्र बोस जी को, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व किया। तो नेताजी यहाँ पर क्या है, जाति है, लेकिन व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयोग हुआ है, ठीक है। फिर अब हम जानेंगे भाववाचक संज्ञा के बारे में। तो भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जिन शब्दों से किसी गुण, स्थिति, दशा या भाव का बोध हो उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। मान लो कोई भी शब्द है जिससे हमें किसी के गुण या उसकी स्थिति, दशा या उसके भाव का जो बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे एकता क्या है, एक भाव है, बुढ़ापा, दुखी, हंसी, आनंद, ये सब क्या है, भाव हैं। तो ये सब क्या हो गए, भाववाचक संज्ञा होगी। जैसे एकता, बुढ़ापा, दुखी, हंसी, आनंद आदि, ये सब क्या है, भाववाचक संज्ञा है। इसकी ट्रिक की बात करें तो यहाँ पर क्या है कि शब्दों में त्वा या ता लिखा होता है, शब्दों के अंत में त्वा या ता आएगा। जैसे मानवता, मित्रता, पशुता, स्त्रीत्व, इंसानियत, सुंदरता, ये सब क्या है, भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं, ठीक है फ्रेंड। तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा संज्ञा, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। फ्रेंड, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।